morning, dear children. Welcome back again in English worksheet. So this is your worksheet number 6. Okay. Date is 13th of Feb. Now, आज हम जो वर्कशीट करने वाले हैं वो पाठ 11 की है, मुझे सोने दो। अगर आपने पाठ नहीं पढ़ा है, पुनः जा कर के पहले पाठ को पढ़िए, समझिए। उसके बाद में आप इन प्रश्न उत्तर का जो भी मैंने प्रश्न पूछे हैं इस वर्कशीट के माध्यम से आप उसका उत्तर दे पाएंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखो। ठीक है, आपको शब्द दिए हैं क, सुस्त, शरारती, खर्राटे। ठीक है, तो आपको इनका अर्थ लिखना है। शब्दार्थ हम हमेशा हर पाठ में देखते हैं, तो मैं इसीलिए आपको शब्दार्थ देती आई हूँ कि आप ताकि पढ़ें, उसे लिखें, उसका अर्थ जानें। तो आपको सुस्त का अर्थ क्या होता है आपको वो लिखना है। शरारती का अर्थ क्या होता है वो लिखना है। खर्राटे जो हम सोते समय जो आवाज़ होती है उसे बोला जाता है खर्राटे, मुंह से निकलने वाली आवाज़ को। प्रश्न दूसरा है, दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखो। लिंग बदल के जैसे हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग देखा था, ठीक उसी तरह आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मिक्स लिंग करके दे के रखा हुआ है। आपको जो लिंग दे के रखा है, अगर स्त्रीलिंग दिया है तो उसका पुल्लिंग लिखना है, अगर पुल्लिंग दिया है तो उसका स्त्रीलिंग लिखना है। जैसे मौसी, मौसी का लिखेंगे आप मौसा। मोर का मोरनी, ठीक इसी तरह आपको आदमी तक करना है। चलिए, अब हम चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। नीचे दिए गए शब्दों में री की मात्रा कैसी लगती है बेटा? री की मात्रा मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये नीचे री की मात्रा लगती है। री की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाएं। शब्द देखते हैं क्या दिया है। नप, कशी, मग, गह, कृष्ण, कशक, कपा और श्रृंगार। ठीक है, ये आपको प्रश्न दिए। क्या आपको ये शब्द दिए हैं, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इनमें कुछ कमी है, कुछ गलत लग रहा है आपको? क्योंकि पढ़ते वक्त भी मैम को परेशानी हो रही थी क्योंकि ये सही नहीं लिखे हुए हैं। तो आपको पढ़ना है, समझना है कि कहाँ रू की मात्रा लगेगी। ये रू की मात्रा है वैसे री मात्रा, इसे ये मात्रा है उसकी री की। तो जैसे कि मैं आपको पहला बताती हूँ, लिखा है नप, तो आपको पढ़ना और मात्रा लगा के देखना है। अगर न के प में आपने लगाई तो आप कैसे पढ़ेंगे? न प्रु, या फिर न में लगाएंगे तो कैसे? नृप। जी हाँ, तो आपको लगा के देखना है कि उसका अर्थ सही बन रहा है कि नहीं। ये मात्रा इस तरीके से लगेगी और आप इसे पढ़ेंगे नृप। कशी है, तो अब जहाँ मात्रा लगी हुई उसमें तो कभी भी री की मात्रा नहीं लगती है। आप अब इसमें लगेगी क में, तो आप क्या लिखेंगे? कृषि। ठीक इसी तरह आपको इन सभी में भी लगाना है। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं प्रश्न 4 की और। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मैंने आपको 3 प्रश्न दिए जिसके आपको उत्तर लिखना है। माँ के कहते ही सौरभ कमरे में क्यों दौड़ता हुआ गया? माँ ने ऐसा क्या कहा और क्या हुआ था सौरभ के साथ? जो सौरभ जल्दी से, जैसे उनकी माता जी ने कहा कि सोने जाना है तो सौरभ चले गए थे। ठीक है, पाठ में फिर कहती हूँ, अगर पाठ नहीं पढ़ा है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज़ पाठ को पढ़िए ताकि आप इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं आसानी से दे देंगे। ख है, माता पिता की बात मानना क्यों ज़रूरी है? अब आप ये अपने शब्दों में बताएंगे कि माता पिता, दैट मीन्स पेरेंट्स, आपके मम्मा पापा का कहना, उनकी बात मानना, जिसे हम बोलते हैं आज्ञा का पालन करना, वो क्यों ज़रूरी है, ये आप बताइए। ठीक है, आपको इसका उत्तर लिखना है। और ग है, सौरभ के माता पिता सौरभ को क्या समझाते थे? हम सभी के माता पिता हमें कुछ ना कुछ समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही को समझाते हैं, मैम को भी उनके पेरेंट्स, मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो ज़रूर मम्मा पापा मुझे डांटते भी हैं, समझाते भी हैं। ठीक है, तो सौरभ के माता पिता ने उसे सौरभ को क्या समझाया था और वो क्या समझाते थे, ये आप बताइए। और ये मुझे पता है कि आपके माता पिता भी जो सौरभ को बात कहते हैं, जो सौरभ को उसके माता पिता समझाते हैं बात, वो आपको भी समझाते होंगे। ठीक है, तो आप
पढ़िए पाठ को, जिन्होंने पढ़ा है वो तो आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखिएगा कि सौरभ के माता पिता सौरभ को क्या समझाते थे। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में इतना है। ठीक है, अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेटर राइटिंग की, पत्र लेखन की, तो आप कोई भी एक पत्र ले लीजिए कि अपना रिज़ल्ट अपनी मासी को बताते हुए, या अपने दोस्त को आप बहुत याद कर रहे हैं, उसकी बहुत याद आ रही है, तो उसका भी आप पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, पर आज ये वर्कशीट में मैंने आपको इतना दिया है, तो आप ज़रूर से करिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा, मात्राओं का ध्यान ज़रूर रखें। ठीक है, जब आप बोलते हैं, जब आप पढ़ते हैं, तो आप मात्रा का, अगर छोटी ई है तो उसका साउंड ई, और बड़ी ई है तो ई, ठीक इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ें, ताकि जो आपको लिखते वक्त आपकी मात्रा की मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद, बाय बाय।